नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, कई दिनों से आप देख रहे हैं गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है और अभ्यर्थी जो है लाचार हो चुके हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। कम से कम अब तो कोई सुन ले। काफी दिनों से जो है राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में धरना चल रहा है कि आरएस मेंस 2024 की जो तिथि है उसको आगे खिसका दिया जाए। लेकिन सरकार, देखिए, ये सरकार की भी मैं कहना चाहूंगी कि सरकार जो है आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है और आश्वासन तो ऐसे हो चुके हैं जैसे सरकार की जेब में बस सिर्फ आश्वासन बचे हैं। इसके अलावा सरकार के पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। और अगर जयपुर का नाम लिया जाए ना कहीं, तो भैया जयपुर जो है अनशन का गढ़ मैं कहूंगी जयपुर को, क्योंकि जयपुर में हर दूसरे दिन अनशन, हर दूसरे दिन युवा परेशान, हर दूसरे दिन अभ्यर्थी परीक्षाओं में धांधली को लेकर जो है सड़कों पर बैठे रहते हैं। लेकिन हमारी सरकार जो सुनने कोई तैयारी, लेना देना कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे, 4 दिन बैठेंगे, 10 दिन बैठेंगे और बैठ के ऐसे चले जाएंगे। ये सरकार के खोखले दावे है, ये सरकार की जो है झूठे जुमले वाली बातें है, वो सरकार फिलहाल आश्वासन के द्वारा दी जा रही है। भीषण गर्मी का माहौल है, गर्मी इतनी भयंकर है कि यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, लगातार बैठे हैं कि कम से कम कोई तो सुन ले हमारी। कभी किरोड़ी लाल मीणा जी आ रहे हैं, राठौर जी आ रहे हैं, जी आ रहे, कभी ढिमके जी आ रहे, आके आश्वासन देकर अपने घर चले जा रहे हैं। ये बैठे हैं, इनसे एक बार बात करेंगे कि आखिर में ये आश्वासन परीक्षा के बाद तक रहेगा या परीक्षा से पहले ही जो है कोई कर देंगे। मैं पहले भी आ लिए, फलाने जी आ लिए, ढिमके जी आ लिए, ये जी 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 जी, ये जी आके ये देखो मुझे भी बेहोश करवा के रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जी फलाने जी आ रहे हैं, ये जी कर क्या रहे हैं? यही हम जानना चाह रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं मैम। अगर इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इस्तीफा दीजिए ना। लिखित में मतलब चुनाव में तो मंच पे बोल रहे हैं, हम चुनावी जुमला एक बार अपने को आश्वासन दे रहे हैं। आप लिखित में भी जुमले आप मीडिया में खुले में बोल रहे हैं और उस आप नॉर्मली बोले तो ठीक है। आपको पता है कि हजारों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है आपके बयान से, और उन हजारों बच्चों से लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। उन लोगों की जिंदगी का क्या आपके लिए कोई मूल्य नहीं है? अब आपके लिए एक सीट हो सकती है, 50 सीट हो सकती हैं। मेरे एक काबिल साथी ने कुछ दिन पहले मीडिया में एक बहुत शानदार बात कही थी। उन्होंने कहा था, सर आपके लिए एक सीट हो सकती है, मेरे लिए ये एक सीट नहीं, मेरा सपना है, और साथ ही मेरे पीछे जो 8-10 का परिवार है उसका भरण पोषण करने का जरिया है। तो इस चीज को सरकार को समझना होगा। आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है उन आश्वासनों का। अब हमें बताइए, हमें 3 दिन पहले कहा गया था कि आप रुक जाइए, नए चेयरमैन जो है वो शपथ लेने वाले हैं, उसके बाद में हो जाएगा। अब हम कल इंतजार करते रहे रात को 12 बजे तक कि क्या पता 12 बजे नोटिफिकेशन आ जाए। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया मैम। हम बैठे हैं, अब इनको हमारा अनशन तुड़वाया है मैम इन्होंने। जब पुराने जमाने के अंदर ऋषि मुनि तपस्या करते थे, आप सबको पता होगा, उनकी तपस्या तोड़ने का घोर पाप लगता था, वो श्राप देते थे। अब हमारे पास भभूत भभूत तो नहीं है भभूत भभूत तो नहीं है, लेकिन मन तो हमारा भी है। कोई आए नेता मार दो एक फूक उस पे भी। हम तो मैम चाह रहे हम तो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ ना करें, लेकिन ये इनको सोचना चाहिए कि यार अब बहुत हो लिया है। अगर आप सीधा बोलिए ना कि भाई हमें आपकी जान की परवाह नहीं है, या तो ये बोलिए, या दूसरा ये बोलिए कि भाई हम विधायक बन गए लेकिन हमारी हैसियत बिल्कुल नहीं है, हम मंत्री बन गए हमारी हैसियत बिल्कुल भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं करवा सकते, तो भाई इस्तीफा दे दो ना, उनको जाने दो जो करवा सकते हैं। तुम क्यों वहां जगह घेर के बैठे हो? क्यों खाम का 50-60 सीटें तुमने घेर रखी है? क्यों दुनिया को वर्गला रहे हो? क्यों हवा में रख रखा है? आप हटो, 60 बंदे जब आएंगे और वो बोलेंगे, हम देखते कैसे पोस्टपोन नहीं होता। आप कुर्सी छोड़ो ना, आपसे नहीं हो रहा तो हम कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे, हम कुछ करेंगे भी नहीं, लिख के दे देंगे बस। अब मदन वो राठौड़ जी आए तो क्या करके गए? मैम, उन्होंने तो आपको पता ही है मीडिया में क्या कहा था, सबके सामने कहा था कि आपकी मांगे, इनकी मांगे पूरी जायज हैं। मैं इनकी बात सक्षम स्तर तक पहुंचा के और इनका समाधान निकलवाऊंगा, और मैं खुद इनकी पुरजोर पैरवी और उन्हीं के शब्द हैं, मेरे नहीं है, पुरजोर पैरवी और वकालत करूंगा। अब इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब तो यही है कि हमारी मांगे जायज है, वो हमारा फेवर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं समाधान करवाऊंगा। कहाँ है समाधान? हम तो नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है समाधान। बस हमें आजकल आजकल आजकल, अब 13 तारीख हो गई, 17 को पेपर है। और एक चीज देखिए, हम सरकार को एक चीज के लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने जो 10 महीने से नहीं हो रहा था वो काम तो किया कि आरपीएससी को एटलीस्ट आखिरकार आके एक चेयरमैन तो मिला। और अब हम कहेंगे कि देखिए, साहू सर के बारे में जितना हमें पता है, जितना हमने हमारे पास कहीं से इन्फॉर्मेशन आई है, वो बहुत जेन्युइन और बहुत कर्मठ जो है वो लीडर रहे हैं।
और अब हमें उम्मीद है कि आरपीएससी उनके नेतृत्व में बहुत सही से काम करेगा। तो हम उनको साहू सर को एक तो बधाई देते हैं उनके इस वो तो नए चलिए कार्य आगे में। की बात है, आगे की बात है, वो और हम आगे काम करेंगे, और हम अभी क्या कर चाहते रहे हैं? हैं कि वो हमारे इस मुद्दे पे भी जल्द से जल्द फैसला ले। एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, अब कब साहू सर फैसला लेंगे, कब फलाने आज जी, लेना कब मैम। डिमके जी, लग रहा है आज कोई फैसला आ जाएगा? उम्मीद तो है मैम कि अब और कब कितना टाइम मैम, आप सोचिए, आप इंटरव्यू लेने आते हैं, आप 20-25 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं, आपको समझ में आ जाती है ना सारी बातें, बिल्कुल आती है। तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे? यही तो हम कह रहे हैं, 15 मिनट की बैठ लो यार, हो जाएगा काम। इतना कोई ऐसा कोई साइंस मैथ के वो फॉर्मूलाज नहीं बता रहे हैं हम, जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि मेरे को तो 6 क्लास से पढ़ने पड़ेंगे। सीधे सीधी बातें हैं जो बता रहे हैं हम कि ये जी ये बातें हैं और ये मुद्दे हैं हमारे। किसी राह चलते को बताएंगे वो भी समझ में आ जाएंगे। आप सारे ब्यूरोक्रेट हैं, टॉप लीडरशिप में बैठे हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कुर्सी छोड़ दीजिए। मैं हम तो यही कहेंगे, कुर्सी छोड़ दीजिए और काबिल लोगों को वहाँ भेजिए। वहाँ बैठने का आपका कोई औचित्य नहीं है, उल्टा आप सरकार जो राज्य के रिसोर्सेज है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको व्यर्थ कर रहे हैं आप पूरी तरह से। किरोड़ी लाल जी आए थे सुबह, क्या कह करके वो, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी बाबा ने देखिए, उन्होंने कहा कि कल मैं आपका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो मुख्यमंत्री से मिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैम ये कल 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 जो है ना, अब आज आज का टाइम है हमारे तो पास। बाबा टेम ही निकल जाएगा फिर तो। वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर तो टाइम ही निकल जाएगा, वो बच्चे को ही गुन गिमी। अब बाबो बाबो कह रहे हो कि भाई मैं काल, निकल जाएगा। हाँ, बाबा कह रहे हैं मैं काल मिला दूंगा, ठीक है थे मिला दूंगा। ओ काल काल सुनता सुनता तो मैं हट तक आ गया। अब आगे और कट जा बोला मारगन, तो बाबा आता है, इनने कुओर इनने खाई, कटजार में जान फंसाई करा के। बाबा फिर से एक आश्वासन दे गए, पहले मदन जी को भेज दिया, फिर बाबा को कहा बाबा आप जाओ, बाबा क्या पता बाबा से सुन ले, लगता है बाबा आपकी आवाज आगे पहुंचाएंगे। हमें लगता भी है और हमें पूर्ण विश्वास भी है, पर हम अभी भी यही कहेंगे कि कल तक बहुत देरी हो चुकी होगी। हमारे जो भाई यहाँ पे बैठे हैं वो कब तक टिक पाएंगे, उनका जीवन कब तक टिक पाएगा, हम भी नहीं कह सकते। और ये जो हम लोगों को तो हम लोग पहली बार जो अनशन हुआ था तब से बैठे हुए हैं। हमें उस टाइम पे भी ना, उस टाइम पे भी ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं चढ़ा था। हम लोगों को सिर्फ जो है भगवान की कृपा है जिस वजह से हम लोग टिके हुए हैं। पर अभी ऐसे हालात बन चुके हैं कि हमें जो भी हालत है हमारी, वो पहले जितनी बुरी थी अब उससे 10 गुना ज्यादा बुरी होगी। बिल्कुल, टेम्परेचर इतना हाई हो रखा है तो लाजमी है कि तबीयत हमने खराब यहाँ पे होना। भोजन, पानी और छांव तीनों छोड़ रखे हैं। तो ये हम अपना जीवन दे देंगे अगर सच की बात होती है, क्योंकि हमारे जो वंश पूर्वज थे वो जिस जगह पे बैठे हैं ना, वो उस बदौलत बैठे हैं जिस जो हमारे देशभक्त थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे लोगों ने फांसी ली थी। उस वजह से आज वो इस पदों पे बैठ के अपने अधिकार जता रहे हैं। पर ये उन्हें समझाना चाहेंगे हम कि उनके अधिकार जो है ना, वो अधिकार ही हैं, हठ धर्मिता नहीं है। वो जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं ना, वो इलेक्शन के थ्रू आए हैं। ये कहा जा सकता है कि सरकार एक हठ धर्मिता पे आ गई है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम। आधी से ज्यादा राज्य के लोगों को ये समझ में आ रहा है, उनके आधे से ज्यादा एमएलएस को ये चीज समझ में आ रही है। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रही है बात? नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आपने समझ में आ आपने आपने कहावत सुनी है, बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न बोलो। हम देखेंगे नहीं भी नहीं, हम बोलेंगे भी नहीं, और अब तो हम सुनेंगे भी नहीं। रही? तो नहीं सुनेंगे मैम। तो आपको एक चीज बताऊं, जो मेरे साथी भाई ने बोली ना कि पुराने जमाने में किसी की तपस्या तोड़वाते थे तो श्राप लगता था। हम लोग श्राप देने के भले ही काबिल ना हो, पर हम बद्दुआ जरूर देंगे। ये जो बद्दुआ है ना, ये भूखे इंसान की मरते मरते, वो इनके सिंहासनों को नहीं, इनकी पूरी जिंदगी हिला देगी। ये इन चीजों को समझ जाना चाहिए। भैया कहाँ से आए हो आप? मैम करौली से। करौली से आए हो, क्या कहोगे? करौली के तो बाबा भी उसी साइड के, बाबा भाषा भी वैसे ही बोलते, क्या लगता है बाबा आपकी आवाज को आगे पहुंचाएंगे? मैम बाबा पे तो विश्वास है लेकिन सरकार पे नहीं है। मुख्यमंत्री क्या पता हमारी लाश देखेगा तब जाके पोस्टपोन करेगा, अब क्या देखना पता। चाहते हैं वो? रोज ये तो हर एक मिनट में तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, अब और क्या क्या देखना बाकी तो रह गया? हमारी डेड बॉडी देखना चाह रहे हैं। अभी तीन जा दो चुके लड़के हैं। और एक लड़की। अरे आप खुद तापमान देख लीजिए आप क्या हाल है। देखिए, इनके सर पे गीला कपड़ा रख रखा है इन्होंने, और भीषण गर्मी का आलम है। गर्मी के अंदर आप समझिए कि गीले कपड़े से टेम्परेचर तो चलिए मान लीजिए थोड़ी शरीर को तो ठंडक पहुंच जाएगी, लेकिन उससे नुकसान कितना हो रहा है इस शरीर को, सरकार को। तो भैया मुझे ऐसा लगता है अब तो जू तक नहीं रेंग रही है कानों पे। वॉमिटिंग हो रही है बार बार में, उकड़ हो रहे हैं कि उल्टी आएगी, डिहाइड्रेशन धीरे धीरे पीक पर हो रहा है। क्या हम मर जाएं इस भर्ती के लिए? क्या भजनलाल की इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि हम 10-10 बार उनके ऑफिस गए हैं, उनको एक बार मिलने का भी टाइम नहीं है कि 5 मिनट निकाल के मिल सकते हैं? इतना भी टाइम नहीं है उनके पास कि विद्यार्थी उनके इतने दिन से बैठे हैं। क्या उनके मामला संज्ञान में नहीं है? उनके मामला संज्ञान में है। उनको जो कितने विधायकों ने उनके लेटर लिख दिए हैं, वो क्या उनके मामला संज्ञान में नहीं कि हमसे वो मिल नहीं सकते? यहाँ
आ नहीं सकते या एक बार कोई रिप्लाई दे नहीं सकते ट्विटर पे हमसे। आज से जब स्टार्ट हुआ था ये, जब उससे उसी टाइम बोल देते कि हम ये पोस्टपोन नहीं करेंगे, हम क्यों बैठते हैं यहाँ पे? भाई आपके मंत्रियों ने, आपके विधायकों ने क्यों हमको लेटर लिख लिख के दिए? जब आपको पता है कि हमको पोस्टपोन नहीं करनी है तो आप उसी टाइम उनसे मना कर देते कि आप ऐसा कुछ करके नहीं दोगे, आप केवल उनको बोल दोगे कि हाँ हम देख लेंगे मामला। आपने लिख के क्यों दिया है फिर? किस बात के लिए लिख के दिया? हम फिर किस पर विश्वास करेंगे? आप ऐसे विश्वास तोड़ रहे हो। आप कांग्रेस की भी इतने वो इल्जाम लगाते हो कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने, फिर आपने क्या किया है? आपने भी यही किया है। ऐसा ही भर्ती को लटका रखा है, वैसे हमारे हमको भी लटका रखा है, हर चीज को लटका रखा है इन्होंने। क्यों भाई? आपकी सीएम खुद नहीं जानते क्या? सीएम को कोई पता नहीं है कि मुझे क्या कार्य करना है क्या नहीं? ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है उनके ऊपर। क्या सीएम की चल रही है या नहीं चल रही है? किसकी चल रही है? फिर सीएस की चल रही है। आप आके बोल दो कि मैं नहीं हूँ, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। फिर आप क्यों बैठे हो इस सीएम पे? फिर इतने बड़े पद पर आप क्यों आसीन हो? जब आपका दायित्व, जब आप फैसले ले ही नहीं सकते तो आप इतने बड़े राज्य के मुखिया बन के क्यों बैठे हो? आप छोड़ दो उस कुर्सी को, या अपने से कोई काबिल को बिठाओ। फिर वे आप फैसले नहीं ले सकते कि आप पर्ची वाले सीएम बन गए हो। कांग्रेस बोलती है वो सच है, उस कहावत को आप सच कर रहे हो। आप सवाल तो उठा ले, लेकिन खुद के ऊपर तो देखो कि आपके ऊपर क्या सवाल चल रहा है। आपने एक बार भी विद्यार्थियों के हित में कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी, कि सीएम सर को एक बार कुछ तो देखना चाहिए कि मामला, कि हाँ भाई विद्यार्थी बैठे हैं, मैं मामला संज्ञान में लूँ। हम भी उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा बनेंगे आगे जाके, ब्यूरोक्रेसी का, तो हमारे क्या इफेक्ट पड़ेगा फिर? वो इनडायरेक्टली सोचने हमें की- असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं। हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं ना, जिस भी प्रशासन की ओर हम जाना चाह रहे हैं, वो हमारे से बड़े और हमारे सीनियर हैं, और हमें इतने दिनों तक झेला के वो ये सिखा रहे हैं हमें कि किस तरीके से सच का साथ मत दो, किस तरीके से सच को दबाने के लिए किस तरीके की प्रोसेस अपनानी चाहिए वो उसको देखो। इस तरीके से किसी सच को दबाया जा सकता है। इस तरीके से हिंसात्मक आंदोलन का साथ मत दो। हिंसात्मक आंदोलन का साथ दो, जो पटरी उखाड़ता है ना उसके पास जाओ, उसको पहले निपटाओ। तो 2 दिन में उसका फैसला एक कर दिन दिया में इन्होंने, पूरा उनका फैसला तो हो 2 गया। दिन में फैसला कर दिया, शाम को फैसला आ गया कि हम आपकी बातें मान लेंगे। आप पूरी दुनिया, ये पूरी रोड है, यहाँ पे पूरा प्रशासन है, किसी से ही पूछ लीजिए कि यहाँ पे इतने दिनों में कोई कितनी हिंसा हुई हो। हम जितने इनसे यहाँ पे बैठे हैं ना, मजाल क्या एक हिंसा हो गई। आप जितने पुलिस प्रशासन है उनसे पूछ लीजिए। किसी को परेशान भी किया हो, यूनिवर्सिटी में कोई भी परेशान हुआ हो तो आप किसी से पूछ लीजिए। भैया कम से कम 11 दिन हो गए भूख हड़ताल पर है, कम से कम 4-5 बार हॉस्पिटल जाए। इनके माँ बाप या घर वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे इनके बारे में? कि हमने तेरे को इसीलिए भेजा है कि तू ऐसे बैठेगा। इनके साथ कुछ भी हो जाए तो इनके जिम्मेदार कौन है? ये क्या पता अकेले हो, माँ बाप के कोई भी हो, तो फिर इनका जिम्मेदार कौन है? मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मेरा कौन क्या कर लेगा? कोई नहीं है फिर। तो फिर क्या चाहती है गवर्नमेंट हमसे? हमारी लाश चाहती है। भाई आप बोल दो सीधे सीधे कि हम नहीं कर सकते, आप हमको वो क्यों कर रहे हो? आज दैनिक भास्कर में भी यही बात लिखी गई है। आप दैनिक भास्कर में आर्टिकल लिखा गया है कि आप भाई क्या, आप गवर्नमेंट या मना कर दे या गवर्नमेंट हाँ भर दे, कुछ तो करे गवर्नमेंट, अपना स्टैंड तो क्लियर करे। भाई इतने अच्छे अच्छे वीरों की धरती है, बुद्ध है, जैन यहाँ हुए, अब वो यही सिखा के गए। अंग्रेजों से भी बुरे हो गए तुम। ये हालत है स्टूडेंटों की। सही बात है, वो जुल्म करते थे, एक समय था जब अंग्रेज जुल्म करते। अरे उससे भी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं अंग्रेज। अब तक तो आके सुन तो लेते, उनको एक नेता नहीं आया यहाँ पर। इतना कितना बीजी है उनके नेता की, एक नहीं आया। एक किरोड़ी बाबा के अलावा कोई एक नेता यहाँ फटका तक नहीं है। क्यों? हमने गलत सुन लिया, इसका मतलब ये है। भाई इतनी भी उनको टाइम नहीं है कि एक बार यहाँ आ सके। वो यहाँ से निकलते, सीएम यहाँ से 2 बार निकल चुके हैं अब तक। क्या 2 मिनट के लिए यहाँ पर ठहर नहीं सकते? क्या चाहते हैं वो हमसे? समय नहीं होगा, सीएम साहब ज्यादा बिजी होंगे। तो मैम वो अच्छा मैम वो वहाँ पर वो मुंडन करवाने, वो बच्चे का उसमें वहाँ चल जाते हैं। हाँ? कार्यक्रम में जाना, कार्यक्रम मतलब बच्चे, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब? तो हम नहीं होगा इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो हमारी क्या हम क्या आप लोग इम्पोर्टेंट होते तो वो एक बार तो आते ना। अच्छा वो मैम घमंड में लीन है, वो घमंड पहली में, बार मुख्यमंत्री बने इसलिए वो घमंड। घमंड, वही तो बात है मैम। जिसको कम खाना मिलता है उसको ज्यादा मिल जाता है, तो यही हाल होता है। क्या करें अब हम? आप बताओ हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम हिंसक भी नहीं कर सकते, हमको उठा के जेल में पटक देंगे। गुजरों ने आंदोलन किया, 2 दिन में सरकार को घुटने पे लिया है। उनके सामने बोल के दिखाओ, केस करके भी दिखा दो उनका।
भाई हमको हमको हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। हम यही चाहते हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। मदन जी राठौड़ जी ने अमर जवान ज्योति पे बुलाकर हमसे बोला कि आपकी मांगे मान ली गई है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके पूर्णतः सहमत है। ये तो आप लोगों ने वीडियो बना लिया, वरना मदन राठौड़ जी उससे भी नकार सकते थे। ये तो वीडियो से आप लोगों के पास मदन राठौड़ जी के, तो आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक युवा की तबीयत खराब हो चुकी है। एक अभ्यर्थी की, उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। लगातार जो है अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो रही है और लगातार हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है युवाओं को, लेकिन सरकार जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या मजबूरी है जो सरकार बार बार सुनने के लिए तैयार नहीं है? युवाओं को बार बार जो है हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तबीयत खराब है और उसके बावजूद जो है गर्मी इतनी भीषण है, बार बार युवाओं की तबीयत खराब हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इसके बावजूद भी जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है सरकार। जो है कभी कोई मंत्री आश्वासन दे रहा है, कभी कोई मंत्री आश्वासन दे रहा है। कैमरा सहयोगी को कहूंगी, देखिए इनकी तबीयत जो है लगातार बिगड़ रही है। गर्मी इतनी तेज है कि इनकी तबीयत बार बार खराब हो रही है। किसी को भी जो है परवाह नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार बुलाई जा रही है, बार बार हॉस्पिटलाइज करवाया जा रहा है अभ्यर्थियों को, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही है। वो कहते हैं ना, गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है और गूंगे बहरे तरीके से ही काम कर रही है। युवाओं को जो है बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, बार बार ले जाया जा रहा है। इसके बावजूद सब चुप्पी साधे हुए हैं। आइए एक बार और युवाओं से बात करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। कैसी है आपकी तबीयत अभी? तबीयत कैसी है? दिख रही होगी मैम आपको, कैसी है? गड़बड़ी है। गड़बड़ी है। क्या लगता है सरकार कितना अमल कर जाएगी? आज क्या फैसला दे देगी? अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा मैम। सरकार तो हमारे को मारना चाहती है, यही लग रहा है। मदन जी राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमको पूर्ण आश्वासन दिया था कि आपका काम हो गया है और परसों तक, मतलब कल तक, बीते हुए कल तक आपका जो है ऑफिशियली लेटर पोस्टपोन का वो आ जाएगा। ये बात उन्होंने अमर जवान ज्योति पे, जो कि पूरे देश के लिए एक पवित्र स्थान है, उन्होंने एक सैनिक से वहाँ पे मतलब उसकी पवित्रता भंग की है। अगर उन्होंने झूठ बोला है तो झूठी बोला होगा, सही बोलते तो अब तक तो हो ही जाती। ये हमें भी नहीं समझ आ रहा, या तो उनकी चल नहीं रही, चल रही है तो फिर वो काम नहीं करा रहे। बस वीडियो है मदन जी के, वरना मदन जी भी नकार देते, मैं तो गया ही नहीं था मिलने के लिए। सबके पास है मैडम वीडियो, आप लोगों के पास में भी है। बिल्कुल, हमने भी देखा है वीडियो। हाँ जी। अब हम तो बीमार हो रहे हैं, हमारी आज के आज अगर कार्रवाई हो तो काम हो सकता है, वरना तो हम लोग आज हम ही से लड़ जाएंगे। एक सैनिक से उन्होंने झूठ बोला है। हम मैम सीमा पार के दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर वाले जो लोग हैं ना, उनसे लड़ते हैं ना, उनसे लड़ बड़ा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। वहाँ हम हंसते हंसते लड़ लेते हैं, यहाँ हमें रोना पड़ता है। नहीं लड़ा जाता अपनों से, फिर भी हम लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि बाहर देखिए बॉर्डर पे तो लड़ा जा सकता है दुश्मनों से, लेकिन जब अपने लोग इस तरीके का व्यवहार करे परायों जैसा, उनसे कैसे लड़ा जाए? भैया मदन राठौड़ जी आकर गए थे, उन्होंने इनको बुलाया अमर जवान ज्योति पे, एक झूठा सा आश्वासन दिया था। मैं तो झूठा ही कहूंगी, देखिए मैं तो जब सच मानूंगी जब वो चीजें इनके हाथ में आ जाएंगी। एक झूठा सा आश्वासन देकर वो भी चलते बने। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा जी आए, अब खैर वो भी क्या करते हैं वो जानते हैं, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूँ उनके बारे में, क्योंकि सभी लोग जो है इस समय बीजेपी सरकार से खफा है। खासकर की यूथ की मैं बात करूं, यूथ बिल्कुल बीजेपी सरकार के खिलाफ है। जिस तरीके से जयपुर में आप धरने देख रहे हैं, ये कोई एक धरना नहीं है, दिन में 3-3, 4-4 जगह जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। यूथ बिल्कुल हताश हो चुका है, बिल्कुल परेशान हो चुका है। किसी को शौक नहीं है भैया यहाँ बैठने का, कोई नहीं चाहता इस धूप में यहाँ आके बैठे, इस गर्मी में यहाँ आके बैठे, पसीने लोगों के ऊपर से जा रहे हैं, बह रहे हैं, लोग यहाँ से हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी को शौक नहीं है। लेकिन सरकार की हठ धर्मिता देखिए, सुनने का नाम नहीं ले रही, लेना देना कुछ है नहीं। आएंगे, भोकेंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे। सेम ये हाल कर रखा है। ये लड़कियां यहाँ बैठी हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं कि ये क्या कहती हैं। क्या लगता है सरकार से कोई उम्मीद बची है? हाँ, अभी बची है, क्योंकि अभी एक दिन बाकी है, तो हम सोच रहे हैं कि एक दिन अच्छे से पूरा 100% देके, संघर्ष जितना हो सकेगा हम उतना देके सरकार से आश्वासन लगा के बैठे हैं कि आज कुछ कर देगी, नोटिफिकेशन निकाल देगी कुछ ना कुछ। तो वरना हमारे पढ़ाई तो हमारी ख़राब हो ही चुकी है। वैसे भी घर वालों ने पूरी उम्मीद लगा रखी थी, हम यहाँ पर आए हैं, अपने को भेजा है, लड़कियाँ होने के नाते भी
वरना कौन भेजता है यहाँ पे, लड़कियों को कोई नहीं भेज सकता किसी इधर। को शौक नहीं होता यहाँ बैठने और का। यहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं वरना, लेकिन सरकार ने जब आश्वासन दिया था हमें, तो हम यहाँ पर आस लगाए बैठे कि 2-4 महीने और मिल जाएंगे, हमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इसलिए आज अन्न जल सब कुछ छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं हम। अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया है गूंगी बहरी सरकार। अब तो जरा एक बार ही सुन ले, क्यों बिल्कुल इस पर आ चुके हो कि बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न बोलो वाला हाल कर रखा है खुद का। ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना लेना है, ना देना है। ठीक, अब मैं आपको वो बंदर भी दिखाऊंगी जो यहाँ आरपीएससी के लिए लगाया हुआ है कि बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो। ऐसा ही हाल आरपीएससी ने कुछ कर रखा है। कुछ कहेंगे आप? आरपीएससी ने हाल कर दिया है कि हमें लेना नहीं है, हमें देना नहीं, और ये सरकार के हाल है। अब मैम कुछ कहने के लिए बच्चों के पास बचा नहीं है। कुछ नहीं बचा, बिल्कुल साफ। अब मतलब एक तरीके से वो होता है ना कि हाँ, कि एक तरीके से अब क्या बताएं, आप बताओ, चलो क्या करें अब बच्चे। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, अब तो कुछ हताश होने के अलावा कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अरे चले जाएंगे और क्या होगा इसके बाद। कम से कम 20,000 बच्चे दे रहे हैं, उनमें से 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका दिमाग खराब हो गया है। ये गर्मी है, लोग एक ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि सब अमीर वाले वो बच्चे, वो वहां पे पूड़ी पड़ी है, हाँ, बिल्कुल, तेल मैं देखा है। देख कर गई थी। आप देख लेना अगर डाउट हो किसी को, पूड़ी है। और कहते हैं ना कि अमीर घर के बच्चे हैं। अमीर एसी का टेम्परेचर कितना होता है? अमीर घर के बच्चे यहाँ बैठेंगे? नहीं, अमीर एसी का टेम्परेचर कितना होता है? बिल्कुल होता है, 26-27 पहुंच जाए। 24 होता है ना, 24 से 20 होता है। उसका डबल कितना होता है? 40-45 डिग्री सेल्सियस है। बिल्कुल है, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ इस बात हाँ, का। तो ये बात है कि अब इसमें हमारे पास कुछ नहीं है, जो हमारे पास था हमने सब कुछ त्याग दिया है। अब हमारे पास करो या मरो वाली सिचुएशन, मरने के लिए हम तैयार हैं। सरकार ने नहीं कहा तो हमें मरना पड़ेगा, बस यही बचा है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि धूप का आलम है। कह रहे हैं कि खाना के अमीरों वाली बात कह रहे हैं कि अमीरों के बच्चे हैं यहाँ बैठे हैं, तो भैया किसी को शौक नहीं है इस धूप में घूमने का, बैठने का, कि वहाँ पूड़ियाँ बढ़िया, सब्जी बढ़िया। आप देख सकते हैं कि यही खाना ये लोग खा रहे हैं। लेकिन अब जो अनशन पे बैठे हैं, जिन्होंने जल भी त्याग दिया है, आप समझ सकते हैं कि 45 डिग्री से भी पारे पारा पहुंच रहा है धीरे धीरे। इसके बावजूद जो है सरकार के कानों तक जो है ना तो बात पहुंच रही है, ना ही जू रेंग रही है कोई। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सुबह जो है किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था कि कहीं ना कहीं इस आश्वासन से ये युवा यहाँ से हट जाए, उठ जाए। लेकिन यूथ है भैया डटा हुआ है, क्योंकि एग्जाम जो है 17 तारीख को बात कही जा रही है एग्जाम की, कि एग्जाम सर पे आ चुका है, जो 20-20, 22-22 घंटे तैयारी करता है। और आरएएस मीन्स कहते हैं हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी जो ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी भर्ती होती है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है एक आरएएस अधिकारी की। उस पोस्ट के लिए जब एक आदमी फाइट करता है ना, एक सीट पे 10-10, 20-20 लोग फाइट करते हैं, 20-20 तो मैंने बहुत कम कह दिया, हजारों लोग फाइट करते हैं। और उस फाइट में ये अगर मिलता है इन युवाओं को, यहाँ बैठना इनको पड़ रहा है, यहाँ बैठकर ये अपनी पीड़ाएं अब बता रहे हैं हमें कि भाई वैसे तो सरकार नहीं सुनेगी, कम से कम आप लोग तो सुनिए, हमारी बात को पहुंचाइए। दुख होता है। मैं अभी आपको दिखा रही थी कि किस तरीके से एम्बुलेंस में ले जाया गया है एक व्यक्ति को। काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, लगातार जो इनकी तबीयत खराब होती जा रही है। 3 लोगों को अभी तक हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। बार बार उनकी हवा की जा रही है, पानी का ठंडा पानी जो उनके सरों पे रखा जा रहा है कि किसी न किसी तरह ये लोग ठीक रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन देखिए सरकार की हठ धर्मिता है जो सुनने का नाम नहीं ले रही। मैं एक धरने की बात नहीं कहूँगी, लगातार मैं तीसरा धरना ये कवर कर रही हूँ, और तीसरे धरने के जो हालात हैं वो बिल्कुल बेकाबू हैं, बिल्कुल निंदनीय है। कहीं ना कहीं सरकार पर देखिए सवाल ये निशान खड़े कर रहे हैं। यूथ कह रहा है कि अगले 3 साल बाद क्या होगा, ये सरकार आएगी हमारे पास वापस से वोट मांगने के लिए, तब हम वोट नहीं देंगे, तब आना आप ज़रूर से, तब हम आपको बताएंगे कि वोट कैसे लिया जाता है। ये 3 साल के बाद के जो 3 साल के जो वादे किए थे सरकार ने, वो वादे खोखले हो चुके हैं, और अब तो ये भी थक चुके हैं कि अब नहीं है भैया कुछ हमारे पास। और वापस कैमरा घुमा के आपको स्थिति दिखा देती हूँ। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का परिसर है जो इस समय बिल्कुल गर्मी से लुप्त है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई सुनना नहीं चाहता। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ में दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।